जंग बंदी का फैसला सिर्फ ईरान की शराइत पर होगा। ईरान ने जंग बंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। 5 शराइत भी पेश कर दी। ईरान ने इलाकाई सालिसी के जरिए पैगाम दिया कि वो अपना दिफा जारी रखेगा। ईरानी हुकाम का कहना है कि सदर ट्रंप जंग के खात्मे के वक्त का तयन नहीं कर सकते। जंग के खात्मे की पहली शर्त हमलों का रुकना और ईरानी ओहदेदारों के कत्ल का खात्मा है। ईरान जंग के दोबारा आगाज को रोकने के जमानत शुदा इक़दाम का मुतालबा करता है। नुकसानात का तयन और अदायगी की जमानत दी जाए। मुज़ाहमती ग्रुपों के खिलाफ जंग रोकी जाए और आबना हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी को तस्लीम करने का भी मुतालबा। जंग बंदी के लिए ईरान को अमरीका की 15 निकाती तजावीज़ पहुँचाई गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज सदर मुमलिकत के साथ अहम बैठक मुलतवी हो गई। सदर को ईरान जंग में सालिसी की कोशिशों पर एतमाद में लेना था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वज़ीर आज़म से मुलाकात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती भी शरीक थे। कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र इक़दामात पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो को एतमाद में लिया। दोनों वज़राए आला के सूबों में स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। कोरोना दौर की तर्ज पर स्मार्ट लॉकडाउन के नफाज से मुतालिक वज़ीर आज़म ने सूबों से तजावीज़ तलब की। और वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद के दरमियान राब्ता, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और कशीदगी पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का सऊदी अरब की हिमायत का इरादा, सऊदी सलामती और खुद मुख्तारी पर हमलों की मजम्मत। वज़ीर आज़म ने मौजूदा बहरान में गैर मामूली तहम्मुल का मुजाहिरा करने पर सऊदी क़यादत को सराहा और यकीन दिलाया कि पाकिस्तान हमेशा ब्रदर मुल्क के साथ खड़ा रहेगा। उम्मत मुसलमा की सिफ़ों में इत्तेहाद और हम आहंगी की पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पर जंग के खात्मे और अमन की बहाली पर जोर दिया ताकि इलाकाई सूरत हाल को मुस्तहकम किया जा सके। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने हर सतह पर दो तरफ़ा करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। अमरीका अपनी नाकामी को मुआहदे का नाम न दे। ईरानी फ़ौज का सख्त जवाब। अमरीकी सदर की जानिब से मुज़ाकरात के दावे को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया गया है कि मौजूदा हालात में अमरीका के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। ख़ातिमुल अनबिया मरकज़ी हेडक्वार्टर के तर्जुमान ने अपने बयान में कहा है कि अमरीका के अंदरूनी तनाज़ात इस हद तक बढ़ चुके हैं कि वह खुद से ही मुज़ाकरात करने लगा है। आलमी निज़ाम और तेल की पुरानी कीमतों की बहाली ईरान की मर्ज़ी के बगैर मुमकिन नहीं। कतर ने ईरान जंग से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। कतर किसी भी कशीदगी का हिस्सा नहीं बनेगा। गैर मुतल्लिका ममालिक पर हमले आलमी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में कतरी नुमाइंदा का मौक़िफ़ कहा, कतर ने शुरू से ही इस जंग से ख़ुद को अलग रखा है, किसी भी किस्म की कशीदगी का हिस्सा बनने से इनकार किया है। कतर ने मुतनब्बी किया है कि जो मुल्क तनाज़ात का हिस्सा नहीं, जिसने अपनी सरजमीन भी इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दी हो, इस पर हमला अमन के लिए ख़तरा होगा। जंगबंदी की कोशिशें तेज़। अमरीका ने जंग के खात्मे के लिए ईरान को 15 निकाती मनसूबा भेज दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ने ईरान से मुतालबा किया है कि वो अपने 3 बड़े यूरेनियम अफजोदगी मराकज़ को मुस्तकिल तौर पर गैर फ़ाल करे या मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दे। साथ ही वो ख़ित्ते में अपनी हिमायत याफ्ता अस्करी गिरोहों और तंजीमों को माली मदद फराहम करना बंद करे। अमरीका ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को महदूद करने, फ़ौजी तनसीबात और लॉन्चर्स पर निगरानी या पाबंदियाँ कबूल करने और मुस्तकबिल में जौहरी हथियार न बनाने की वाज़ेह यकीन दहानी करवाने का भी मुतालबा किया है।
ईरान ने भी जंग के खात्मे के लिए अपनी 6 स्ट्रेटजिक शराइत पेश की हैं। पहली शर्त में जंग दोबारा शुरू ना होने की वाज़ेह ज़मानत मांगी गई है। दूसरी शर्त के तहत खत्ते में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को बंद किया जाए, जबकि तीसरी शर्त में मुतालबा किया गया है कि हमलावर कोतों के पीछे हटाया जाए और ईरान को होने वाले नुकसान का इज़ाला किया जाए। ईरान की जानिब से मज़ीद कहा गया है कि तमाम इलाकाई महाजों पर जंग का खात्मा किया जाए और आबनाए हरमुज़ के लिए एक नया कानूनी निज़ाम मुतारिफ कराया जाए। छठी शर्त में ईरान मुखालिफ मीडिया सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई और ऐसे अनासिर को मुल्क बदर करने का मुतालबा भी शामिल है। तवानाई तनसीबात को निशाना न बनाने के ऐलानात के बावजूद ईरान के मुख्तलिफ शहरों में हमले, तेहरान, इस्फहान, तब्रेज़ और खर्ज में धमाकों से इमारतें लरज़ उठीं। ईरान के सूबा अल्बर्ज में हम मिसाइल हमले के नतीजे में कम अज़ कम 18 अफराद ज़ख्मी हो गए। तेहरान में एक इमारत के मलबे से बच्चे को ज़िंदा निकाल लिया गया। हमले में 2 गैस पाइपलाइनों को निशाना बनाया गया, जबकि वस्ती इस्फहान में एक गैस स्टेशन पर मिसाइल दागे गए। खुर्रमशहर पावर प्लांट को गैस फराहमी करने वाली पाइपलाइन को भी हमले से निशाना बनाया गया, जबकि इजराइल के लबनान में भी वहशाना हमले जारी। 24 घंटे मजीद 31 अफराद शहीद हो गए। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। तल अवीव में मुतअद्दिद इमारतें तबाह। पासदारान इनकलाब ने कहा है कि ऑपरेशन वादा सादिक चहारुम के तहत एलाद, दिमोना और शुमाली तल अवीव समेत मुख्तलिफ अहदाफ पर मल्टी वॉरहेड मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए हमले किए गए। इजरायली शहर बेनीबाक में 12 अफराद ज़ख्मी हुए। इसराइल के साथ साथ कुवैत, उर्दन, बहरीन में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब गार्ड्स के मुताबिक अहदाफ को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया, जिसमें दुश्मन को भारी जानी और माली नुकसान की इतलात हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले से फ्यूल टैंक में आग लग गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी। 100 इंडेक्स में 4000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,58,000 की सतह अबूर कर गया। उधर मुमकिना जंगबंदी के इम्कानात पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी रिकॉर्ड। लंदन ब्रांड खाम तेल की कीमत में 5.05% की कमी से 99.21 डॉलर फी बैरल पर आ गई। अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत 88.55 डॉलर फी बैरल हो गई। आलमी मकामी गोल्ड मार्केट्स में सोने की कीमत में फिर बड़ा इजाफा। पाकिस्तान में फ़ी तोला सोना 15,200 रुपये महंगा होकर 4,79,262 रुपये का हो गया, जबकि फ़ी तोला चांदी की कीमत 370 रुपये बढ़कर 7,824 रुपये हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।